क्या आपको लाइन एंड एंगल चैप्टर के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने में परेशानी होती है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो लाइन एंड एंगल चैप्टर से होगा और एनसीईआरटी से भी होगा। एग्जाम के पर्पज से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप इतने कैपेबल हो जाते हैं कि आप इस चैप्टर के और भी कुछ इजी क्वेश्चंस या मॉडरेट लेवल क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में हम लोग लाइन एंड एंगल चैप्टर के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को आसानी से कैसे सॉल्व करें। तो पहला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर POQ इज अ लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ। POQ एक लाइन है और OR इस पर परपेंडिकुलर है। OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज OP एंड OR। OS एक दूसरा रे है OP एंड OR इन दोनों रेज के बीच में, ठीक है। साथ में हमें प्रूफ करना है एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो इसे कैसे प्रूफ करेंगे? बहुत ही आसानी से, वो देखते हैं। सबसे पहला काम, हम यहाँ पर एंगल ROS देख रहे हैं और इधर QOS और POS दो एंगल्स को देख रहे हैं। तो हम इस फिगर में इन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे कि ROS QOS से और POS से कैसे रिलेटेड है। हम यहाँ पे दो मेथड से सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन को। आपको जो मेथड ज्यादा आसान लगेगा उनसे आप सॉल्व करना। पहले मेथड में हम एंगल ROS को लेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव करके दिखाएंगे। दूसरे मेथड में हम राइट हैंड साइड को लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करके दिखाएंगे। दोनों ही बहुत ही आसान और आपके लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। क्लियरली फ्रॉम फिगर वी हैव, फिगर से डायरेक्टली अगर हम देखें एंगल ROS एंगल QOS और POS से कैसे रिलेटेड है। एंगल ROS QOS से बहुत छोटा है और हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल QOR। ओके, तो लिख लेते हैं एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल ROQ। यहां पर देखें तो एंगल ROQ की वैल्यू होगी 90 डिग्री, क्योंकि OR रे PQ पर परपेंडिकुलर है। तो हम इसको लिख लेते हैं QOS माइनस 90 डिग्री एंगल ROS। ये हो गया पहला स्टेटमेंट। अब हम यह देखेंगे कि एंगल ROS एंगल POS से कैसे रिलेटेड है। एंगल ROS एंगल POS से कैसे रिलेटेड है, हम देखेंगे एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल POR माइनस POS। तो लिख लेते हैं एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल POR माइनस एंगल POS, एंगल POS। तो यहां पर लिख लेंगे अगेन फ्रॉम फिगर, अगेन फ्रॉम फिगर इस लाइन के लिए। अच्छा, यहां पर भी वैल्यू में मिल जाएगी एंगल POR की वैल्यू 90 डिग्री, एंगल POR की वैल्यू 90 डिग्री। तो इसे 90 डिग्री लिखेंगे ना, तो इसको 90 डिग्री कर देते हैं माइनस एंगल POS। अब अगला लाइन, अब ध्यान से देखिए, हमारा जो रिक्वायर्ड प्रूविंग स्टेटमेंट है उसमें 1/2 क्या कहना चाह रहे हैं कि 2 अगर इधर होता तो यहाँ पर 2 ROS हो जाता ना। तो 2 एंगल ROS होने के लिए यहाँ पर देखें, अगर हम इन दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर दें, इक्वेशन 1 और इसको बना लेते हैं इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो हमें लेफ्ट साइड में 2 एंगल ROS मिल जाएगा। तो हम कहीं ना कहीं अपने सोल्यूशन की ओर, यानी कि अपने फाइनल आंसर की ओर लेकर जा रहे हैं। तो हम इसको दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। तो आगे लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, जब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में हमें मिल जाएगा 2 एंगल ROS इज इक्वल टू, राइट साइड में मिल जाएगा एंगल QOS माइनस 90 डिग्री प्लस
90 डिग्री माइनस एंगल POS। ठीक, इनको ऐड कर लिया। अब इस साइड में देखें क्या मिल रहा है हमें, 90 डिग्री माइनस का और प्लस का ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमें मिलेगा एंगल QOS माइनस एंगल POS, जो हमारा आंसर लगभग मिल गया है, यानी कंप्लीट हो गया। तो हम लिख सकते हैं 2 एंगल ROS इज इक्वल टू इतना। अब हम लिखेंगे एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS 1/2, इसको अपन में 2 कर लेते हैं। ये हमारा रिक्वायर्ड प्रूविंग स्टेटमेंट था जो हमने प्रूव कर दिया। अब हम इसी प्रूफ को दोबारा करेंगे, वो भी अल्टरनेट मेथड से, दूसरे मेथड से। सेकेंड अल्टरनेट मेथड में हम क्या करेंगे, अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था और राइट हैंड साइड आ गया था, अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। तो हम लेते हैं राइट हैंड साइड, taking right hand side as 1/2 angle QOS minus angle POS। ठीक है, तो भाई QOS क्या है हमारा, QOS इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ROS चाहिए, ROS हमारा रिजल्ट होना चाहिए, तो हम ROS के टर्म में इनको ब्रेक करेंगे। तो QOS इज इक्वल टू हम लिखेंगे QOR प्लस ROS। ओके, तो हम इसको इधर लिखते हैं, 1/2 रहेगा, एंगल QOS के जगह पर हम लिख देंगे QOR, एंगल QOR प्लस एंगल ROS। ओके, और माइनस इसको हम इस तरह से घेर देंगे, एंगल POS को हम ROS के टर्म में लिखेंगे। एंगल POS इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एंगल POR माइनस ROS, एंगल POR माइनस एंगल ROS, तब 1/2। अब इसको हम ओपन कर दें, पूरे ब्रैकेट्स को, अंदर वाला ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, एंगल QOR प्लस एंगल ROS माइनस एंगल POR प्लस, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर इन करेगा तो इसको अपोजिट कर देगा, एंगल ROS। हाफ को बाहर ही रहने देते हैं। अब जो वैल्यू हमें पता है वो वैल्यू रख देते हैं। हमें पता है QOR और POR की वैल्यू दोनों ही 90 डिग्री होगी फिगर से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे QOR की वैल्यू 90 डिग्री प्लस एंगल ROS माइनस POR की वैल्यू भी 90 डिग्री प्लस एंगल ROS। 1/2, 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा, 2 ROS, एंगल ROS। अब देखिए अगर इस ब्रैकेट को भी हटाएंगे तो 2 अंदर बाहर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमें मिल जाएगा एंगल ROS। हैंस प्रूव्ड। इस तरह से हमने देखा कि राइट हैंड साइड लेने पर भी लेफ्ट हैंड साइड मिल गया, तो ये बहुत ही आसान होगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर रे OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन POQ। OS POQ पर एक रे है, रे OR एंड OT आर द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ POS एंड SOQ। OR POS का बाइसेक्टर है और OT SOQ का बाइसेक्टर है। तब कहा जा रहा है प्रूव दैट ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी आपको ये प्रूव करना है ROT इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव करना है। ROT को 90 डिग्री प्रूव करने के लिए, यानी हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमें ROT की वैल्यू निकालनी है। तो अगर ROT की वैल्यू निकालनी है तो फिगर में देखें ROT किसके बराबर है, ROT बराबर है ROS प्लस SOT के। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ओवरऑल इनकी वैल्यू पता करनी है, और ये दोनों जो एंगल हैं वह कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड है, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। क्योंकि हम जानते हैं OR एक एंगल बाइसेक्टर है इस एंगल का, तो इस एंगल को बराबर भागों में बांटेगा, एंड OT इस एंगल का बाइसेक्टर है, तो इन दोनों को इक्वली डिवाइड करेगा। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एंगल
POS कुछ है तभी तो उसका हाफ कुछ होगा। तो अभी हम मान लेंगे प्रूफ में लेट एंगल POS इज इक्वल टू x। अगर एंगल POS x है तो एंगल ROS कितना हो जाएगा, देन एंगल ROS इज इक्वल टू x/2। बहुत आसानी से एंगल ROS की वैल्यू हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ROT निकालने के लिए हमें ROS पता करना है और SOT पता करना है। ठीक, तो ROS की वैल्यू हमें मिल गई x/2। अब हम पहले ये पता करें कि SOQ कितना होगा। ध्यान से देखिए, प्रीवियस नॉलेज के बेस पर जो आपने पहले पढ़ा होगा, एंगल POS दिया हुआ है x, तो एंगल SOQ कितना होगा, यह एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। ठीक, तो ये अगर x है तो यह कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x। तो हम लिखेंगे क्लियरली एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल POS। रीजन दे देंगे यहां पर लीनियर पेयर। अच्छा, अब 180 डिग्री माइनस POS की वैल्यू हमें पता है x है, तो ये हमें मिल जाएगा एंगल SOQ। अब जैसे इसके पहले वाले केस में हमने POS की वैल्यू x लिया तो ROS उसका हाफ हो जाएगा, और SOT सेकेंड पार्ट है ROT का जो हमें निकालना है। अगर ROT हमें निकालना है तो पहला पार्ट हम निकाल चुके हैं, दूसरा पार्ट है SOT। अब SOT की वैल्यू कितनी हो जाएगी, SOT हाफ होगा SOQ का। ठीक है, SOQ जो हमारे पास है, तो हम लिखेंगे देन एंगल SOT इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x/2। ये दोनों वैल्यू हमारे पास हो गई। अब हम क्या करेंगे, जब ये दोनों वैल्यू हो गई तो हम इस वैल्यू को ले लेते हैं ROS को इक्वेशन 1 को और SOT को इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ROS और SOT ऐड होने पर हमें ROS और SOT ऐड होने पर हमें 90 डिग्री दे देंगे। तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 we get इस साइड में है एंगल ROS प्लस एंगल SOT इज इक्वल टू, इस साइड में है x/2 प्लस इसमें है 180 डिग्री माइनस x/2। ठीक, अब हम इधर आ जाते हैं। इस साइड में हमें क्या मिल जाएगा, ROS एंड SOT। ROS एंड SOT मिलके बन जाता है ROT। तो हम लिखेंगे एंगल ROT इज इक्वल टू, राइट साइड में दोनों ही फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है तो हम इनको ऊपर का ऊपर की ऐड कर लेते हैं। ऊपर हो जाएगा x प्लस 180 डिग्री माइनस x पूरे के अपॉन में 2। ओके, तो x x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ROT की वैल्यू हमें मिल गई 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन बहुत आसान है। इन फिगर PQR इज इक्वल टू PRQ। इस गिवन फिगर में PQR और PRQ इक्वल है, यानी कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हमें प्रूव करना है PQS, एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, फिर भी मैंने इस क्वेश्चन को लिया है सॉल्व करने के लिए क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट लगा। ओके, तो हम ले लेंगे इसमें लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ। एंगल PQS हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, PRT हमें लाना है। तो देखते हैं PRT कैसे मिल जाएगा। एंगल PQS इज इक्वल टू, फिगर से हमें क्या मिलेगा, PQS इज इक्वल टू, ये देखिए पूरा 180 डिग्री है तो हम लिखेंगे 180 डिग्री माइनस PQR। ओके, तो हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल PQR। क्लियरली, बहुत आसान से। और यहां पर रीजन लिख देंगे लीनियर पेयर। अब 180 डिग्री को तो 180 डिग्री ही रहने दें। अब PQR के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, PRQ। यहां पर देखिए क्वेश्चन में ये पार्ट
पी क्यू आर की जगह पे पी आर क्यू दोनों बराबर हैं, इसलिए हम पी क्यू आर की जगह पर पी आर क्यू रख देंगे। तो पी क्यू आर की जगह पर लिखेंगे पी आर क्यू। ओके, अब 180 डिग्री माइनस पी आर क्यू इधर आ जाते हैं। ये भी पूरा 180 डिग्री है। अगर 180 डिग्री में से पी आर क्यू घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पी आर टी। तो 180 डिग्री में से पी आर क्यू घटा रहे हैं तो हमें मिल जाएगा एंगल पी आर टी। यहां पे भी लिख देंगे रीजन लीनियर पेयर। अब हमने लेकर चला था पी क्यू एस और मिल गया पी आर टी है। बस हम कह सकते हैं कि एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। ये गिवन है, हमें प्रूफ करना है कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर ओ है। तो हम जानते हैं कि ये पूरा अगर यहाँ से यहाँ तक एंगल को कंप्लीटली रोटेट कर दे इस तरह से, तो यह एंगल कितना हो जाएगा, यह एंगल हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, अब इसका मतलब कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, अगर इन चारों को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 360 डिग्री। तो पहले हम ये लिख लेते हैं, वी नो दैट x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहां पे लिख देंगे रीजन में कंप्लीट एंगल। ये कंप्लीट एंगल है। अब जो गिवन वैल्यू है x प्लस वाई इक्वल टू वाई डब्ल्यू प्लस जेड, हम इसको क्योंकि दोनों ही इक्वल है हम इसको मान लेंगे इसका कोई सेम वैल्यू है विच इज k। तो हम लेट करेंगे, लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू के लेट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 से इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 we have x plus y w plus z is equal to 360 डिग्री। ओके, x plus y की जगह पर हम k लिख सकते हैं, w plus z की जगह पर भी हम k लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 360 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 2k is equal to 360 डिग्री, और k is equal to 360 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब k की वैल्यू हमें मिल जाती है 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, k मतलब अब हम यहाँ कहेंगे हेंस हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट था, मतलब यहाँ पर ये वाला, इसको हम ले सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। k की वैल्यू यहाँ पर इनकी वैल्यूज है, तो इसलिए हम कह सकते हैं इनके जगह पर हमने वो वैल्यू रख दिया। x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। अब फिगर में जरा है x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री कब पॉसिबल है, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री जब ये लीनियर पेयर हो, क्योंकि दो एडजेसेंट एंगल है, x और y है, दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल अगर सप्लीमेंट्री होते हैं यानी कि उनका सम 180 डिग्री होता है, तो इसका मतलब है कि वो दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। और अगर दोनों ही लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो उनके जो नॉन कॉमन आर्म होते हैं, जो कॉमन आर्म नहीं होते हैं, वो दोनों ही कॉमन साइड्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इसका मतलब कि वो स्ट्रेट लाइन, एक लाइन बना रहे होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो इसको लिखेंगे, इट मीन्स दैट x and y and w plus z, w and z are forming linear pairs each, यानी कि दोनों ही लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। Hence, AOB is a straight line. अगला क्वेश्चन है,
If a transversal intersects two lines such that the bisectors of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that the two lines are parallel. यानी कि PQ and RS दो लाइन किसी ट्रांसवर्सल AD के द्वारा इंटरसेक्ट हो रहे हों और जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं ABQ और BCS, इन दोनों के बाइसेक्टर BE और CF पैरेलल हैं, तो आपको प्रूव करना है कि PQ एंड RS भी पैरेलल है। अगर क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम हुआ हो तो एक बार फिर से रिवाइंड करके इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन को समझने के बाद ही हमें इनका प्रूफ अच्छे से समझ में आएगा। ओके, अभी हम प्रूफ की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रूफ में गिवन है कि BE पैरेलल टू CF और हमें प्रूव करना है टू प्रूव PQ पैरेलल टू RS। अच्छा, एक और चीज गिवन है कि BE एंड CF बाइसेक्ट एंगल ABQ एंड एंगल BCS रिस्पेक्टिवली। ये पार्ट आप क्लियरली लिख लेंगे ठीक से। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रूफ, हमारा जब प्रूफ होगा यहाँ से वो होगा, तो हमें पता है कि BE और CF पैरेलल हैं। तो इस गिवन इंफॉर्मेशन के बेस पर हम देखें कि ये AD जो ट्रांसवर्सल है PQ और RS का, अगर हम इस BE को पीछे की ओर प्रोड्यूस करें तो हमें ऐसा क्लियर स्पष्ट हो रहा होगा कि ये जो लाइन है और ये दूसरी लाइन है, इसका भी ये ट्रांसवर्सल है AD। तो अगर AD इस लाइन को और इस लाइन को भी इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला जो एंगल है ABE और BCF क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ABE और BCF आर पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्योंकि BE एंड CF पैरेलल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ABE और BCF क्या होंगे? इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम लिख सकते हैं एज AD is a transversal and BE parallel to CF, then angle ABE is equal to angle BCF। ओके, यहाँ पर रीजन ले लेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम। करस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम। अब ABE BCF आपस में इक्वल हो गए, तो जितना ये वैल्यू होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि BE तो बाइसेक्टर है, तो ये जितनी होगी उतनी ही वैल्यू इसको भी लिख देते हैं। अब आगे हमें क्या करना होगा? हमें PQ एंड RS को पैरेलल प्रूफ करना है। पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमें कोई पेयर ऑफ एंगल्स को लेना होगा। वो पेयर ऑफ एंगल्स करस्पॉन्डिंग हो सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर या अल्टरनेट एक्सटीरियर, जितने भी रिलेशन हमने पहले पढ़ा है उनमें से कोई पेयर ऑफ एंगल्स को लेना होगा जो आपस में बराबर हों। तो पेयर ऑफ एंगल्स यहाँ पे जो पॉसिबल है वह है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि इनकी वैल्यू के बारे में हमें पता है, दोनों आपस में बराबर हैं। तो जो पूरा एंगल होगा, यानी कि हम इस एंगल की बात करें और इस एंगल की बात करें, तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे PQ एंड RS के लिए। तो इन दोनों को हम अगर इक्वल प्रूफ कर दें, ये एंगल और यह एंगल अगर इक्वल प्रूफ हो जाए, तो हम कह सकते हैं कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग थ्योरम से क्या हमें मिल जाएगा? PQ एंड RS आर पैरेलल। अगर आपको कन्वर्स थ्योरम में कोई प्रॉब्लम है तो इससे पहले एक वीडियो में मैंने कन्वर्स थ्योरम के बारे में डिटेल में बताया है, जिसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर या अल्टरनेट एक्सटीरियर, बाकी सबकी कन्वर्स की बातें करी गई हैं।
तो वो वीडियो आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद आगे बढ़ें। लेकिन अगर आपको कॉन्वर्स थ्योरम में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। तो अगर इन दोनों ही करस्पॉन्डिंग एंगल्स को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया तो कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम से हम कह सकते हैं PQ एंड RS आर पैरेलल। तो अब इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, हमारा मेन पर्पस है। अभी एंगल ABE की वैल्यू मिल गई है एंगल BCF के, तो अब आगे क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा, यानी कि ABQ क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। ठीक वैसे ही ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो BCS क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड में डबल कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही हमने दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आप देख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल ABE को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ABQ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल ABQ इज इक्वल टू, इस साइड में हमें मिल जाएगा एंगल BCS, क्योंकि ये इसका डबल होगा तो BCF का डबल हो जाएगा एंगल BCS, एंगल BCS। यहाँ पर रीजन चाहे तो आप देख सकते हैं, रीजन क्या हो सकता है, बिकॉज BE and CF are bisectors of BE and CF are bisectors, angle bisectors of angle ABQ and angle BCS respectively। तो जब एंगल ABQ और एंगल BCS इक्वल मिल गया, जो हमें करना था, अब हम कह सकते हैं हेंस PQ पैरेलल टू RS by converse of corresponding angles थ्योरम। अगला क्वेश्चन है मिरर के बेस पर। दो प्लेन मिरर है PQ एंड RS, वह एक दूसरे के पैरेलल एंड अपोजिट फेस करके रखे गए हैं, और एक इंसिडेंट लाइट रे है, फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया इसमें। AB एक लाइट रे है जो इंसिडेंट हो रही है PQ पर एट पॉइंट B पर, और B से रिफ्लेक्ट होने के बाद BC डायरेक्शन में जाते हुए वह RS मिरर पर C पे टकराती है, और उसके बाद अगेन रिफ्लेक्ट होती है तो CD डायरेक्शन में निकल जाती है। तो आपको बताना ये है कि AB पैरेलल टू CD, आपको यह बताना है कि जो रे इंसिडेंट रे है वह फाइनल जो रिफ्लेक्टेड रे है CD, इन दोनों ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, जबकि हमें यह पता है कि PQ और RS जो दो मिरर है वो पैरेलल है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखें, क्योंकि यह केस लाइट के चैप्टर से रिलेटेड है फिजिक्स में, तो यहाँ पे जो हम जानते हैं कि प्लेन मिरर यानी कोई भी मिरर पे जहाँ पे लाइट इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्ट होती है तो एक नॉर्मल आ जाता है। नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होता है जो किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो हम यहाँ पर नॉर्मल कंसीडर करेंगे B से, पॉइंट B पर एक नॉर्मल लाइन होगा कुछ इस तरह से, और पॉइंट C पर भी नॉर्मल लाइन होगा, और ये दोनों नॉर्मल क्या होते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस के। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हो रहा है, B से जो नॉर्मल है इसको हम BX बोलते हैं, और C पर जो नॉर्मल है इसको हम CY बोलते हैं। ये दोनों ही परपेंडिकुलर हैं पैरेलल मिरर PQ एंड RS के। तो यहाँ पर हम पैरेलल मिरर को क्या बोल सकते हैं, लाइन बोल सकते हैं, लाइन PQ एंड लाइन RS।
तो जब भी किसी दो पैरेलल लाइन के बीच में हम कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, चाहे जितने भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, जैसे ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, एक इस पर और एक इस पर, अगर दो लाइन के बीच में, दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर हम दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करें दोनों ही लाइन पर, तो ये दोनों ही परपेंडिकुलर लाइंस जो होंगे आपस में क्या होंगे, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। ओके, ये कॉमन कॉन्सेप्ट है, तो हम इसका यूज करेंगे यहां पर। सबसे पहला काम हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ड्रॉ नॉर्मल टू द मिरर्स at point B and C respectively। तो नॉर्मल्स यहाँ पे नॉर्मल्स कर देते हैं, नॉर्मल्स का नाम हो जाएगा नॉर्मल्स BX एंड CY। अब हम जानते हैं बाय ज्योमेट्री, हम जानते हैं कि perpendiculars drawn between two parallels are always parallel, so we have BX is parallel to CY। as we know that perpendicular perpendiculars drawn between two parallel lines are always parallel। So BX parallel to CY। Then अब BX और CY पैरेलल हो जाएंगे तो BC क्या है, ट्रांसवर्सल हो जाएगा, और जब BC ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो हम जानते हैं कि यह एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। आप भी जानते होंगे कि यह एंगल इस एंगल के इक्वल क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीजर एंगल्स। ओके, देन एंगल XBC is equal to एंगल YCB, एंगल YCB। रीजन दे देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब जरा सोचिए कि हमें AB और CD पैरेलल कब मिल जाएगा, कब हम कह सकते हैं कि AB और CD पैरेलल हैं। वैसे देखने में तो लग रहे हैं, मतलब देखने में लग रहा है, हमें इस पे भरोसा नहीं करना है। AB और CD पैरेलल है, हमें ये बताने के लिए पता करना होगा कि क्या ABC जो एंगल है, ये वाला एंगल, क्या एंगल ABC एंगल BCD के बराबर है, होना चाहिए। एंगल ABC और BCD के बराबर होना चाहिए। तो ये हमें पहले प्रूव करना होगा कि एंगल ABC और BCD आपस में बराबर होंगे। अगर इन दोनों को हम बराबर प्रूव कर देते हैं तो हम देखते हैं कि BC एक ट्रांसवर्सल हो जाएगा AB और CD का। अगर हम इसको इस तरह से प्रोसीड करें तो थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे देगा। ठीक है, इसको लाइन को ऐसे ऐसे बढ़ा देते हैं तो हम देख पाएंगे कि AB एक जो लाइन जा रही है और ये जो CD लाइन जा रही है, इस पे ये जो BC है वह ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो हमें प्रूव करना है, पहला पर्पज होगा ABC इज इक्वल टू BCD। हमें मिल चुका है XBC इज इक्वल टू YC, XBC इक्वल टू YCB। हाफ पार्ट हमने इक्वल प्रूफ कर लिया है। तो यह पार्ट भी इक्वल करने के लिए हमें एक और लॉ यूज करना पड़ेगा जो फिजिक्स से है। तो फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो पहले उन लॉ को समझ लीजिए आप। वो लॉ में से एक लॉ हमें यहाँ पर यूज करना है, जिसका जो कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कहीं पर भी किसी प्लेन सरफेस पर, स्पेशली हम यहाँ पे प्लेन मिरर ले रहे हैं, जब कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो
रिफ्लेक्ट भी होती है, और इन दोनों के बीच में इस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है जो एक इमेजिनरी लाइन होता है। तो इमेजिनरी लाइन से जो एंगल बनता है इंसिडेंट रे का, इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो फिजिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमें यहाँ पर यह लॉ यूज करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन फिजिक्स का आ गया है मैथ में, इसलिए हम यहाँ पर मैथ में फिजिक्स के लॉ का यूज करके ही इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि ABX इज इक्वल टू XBC। इसका हेल्प ले लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। इसको इरेज कर देते हैं, ये एक्स्ट्रा। फर्दर वी नो दैट एंगल ABX इज इक्वल टू एंगल XBC एंड एंगल BCY is equal to YCB, एंगल YCB। BCY देखिए ये भी इंसिडेंट रे हो जाएगा इस पॉइंट के लिए, इंसिडेंट रे, और यहाँ नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों ही का रीजन क्या हो जाएगा यहाँ पर, by using laws of reflection of light। अब क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम अज्यूम कर लें कि ये जो इक्वेशन है इनकी वैल्यू है x, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेंगे से, मतलब हमने अज्यूम किया है ये वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू है x तो देखें ध्यान से XBC यहाँ पर भी है XBC और यह XBC के बराबर है, तो ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी x। इसी तरह से जब वो YCB यहाँ पर x है तो YCB इसके बराबर है तो ये भी हो जाएगी x। तो कुल मिला के अगर हम देखें यहाँ पर तो ABX, XBC या BCY और YCB ये सभी क्या हो जाएंगे, x हो जाएंगे, यानी सभी आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं so using इक्वेशन, कौन कौन सा इक्वेशन, इसको इक्वेशन बना लेंगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। यूजिंग इक्वेशन 1, 2 and 3 we get angle ABC is equal to angle BCD, which are alternate interior angles। अब देखिए ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, इक्वल होंगे, तो कन्वर्स क्या कहता है अल्टरनेट एंगल्स का, कि अगर दो लाइन ये और ये दोनों एक ट्रांसवर्सल से कट हो रहा हो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे कि वो दोनों लाइंस पैरेलल होंगे। तो यहां पर हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल, हेंस AB पैरेलल टू CD। प्रूव्ड। ये है अगला क्वेश्चन जो थोड़ा डिफिकल्ट है कुछ एवरेज लेवल के स्टूडेंट्स के लिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है, इस ट्रायंगल के AB साइड और AC साइड को अगर आगे प्रोड्यूस किया जाए E और D तक, तो EBC और DCB इन दोनों के बाइसेक्टर अगर पॉइंटों पर मिल रहे हों तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल BOC की जो वैल्यू होगी वह 90 डिग्री -1/2 ऑफ एंगल BAC, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि एंगल BOC और एंगल BAC दो एंगल यहाँ पर दिखाया गया है रिक्वायर्ड प्रूविंग स्टेटमेंट में। हम इनमें से किसी एक वैल्यू को ले लेंगे और दूसरा वैल्यू अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है एंगल BOC और राइट हैंड साइड आपको आसानी से मिल जाएगा। तो हम चुनते हैं एंगल BAC को। हम
लेकर चलेंगे एंगल BAC और बाकी का पूरा स्टेटमेंट अपने आप आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। एंगल BAC के लिए हम इस ट्रायंगल में कंसीडर करेंगे ट्रायंगल BAC। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल BAC वी हैव, हम क्या लिख सकते हैं, एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ABC प्लस एंगल ACB। ये लिख सकते हैं कि नहीं? ट्रायंगल एंगल सम थ्योरम से इन तीनों की वैल्यू ऐड करने पर 180 डिग्री आनी चाहिए किसी भी ट्रायंगल में, यह थ्योरम हम लगा सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पर 180 डिग्री इनकी वैल्यू रख देंगे तो हमें आसान हो जाएगा। ABC की वैल्यू है y और ACB की वैल्यू है z। ठीक, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो y को हम और क्या लिख सकते हैं, इस वाले से समझ के बताएं। अगर हम लिखें, ये पूरा लीनियर पेयर बन रहा है, कौन से, एक ये वाला एंगल लीजिए और एक बचा हुआ एंगल। तो ABC यानी एंगल y की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस CBE। ओके, 180 डिग्री पहले से लिख देते हैं और इस y की वैल्यू के लिए हम यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट ले लेंगे। y के जगह पर हम लिख देंगे 180 डिग्री माइनस एंगल CBE, ये हो गया हमारा y प्लस z की वैल्यू भी हम वैसे ही लिख देंगे। ये पूरा 180 डिग्री हो जाएगा। अब 180 डिग्री में से अगर हम इस पार्ट को हटा दें तो हमें मिल जाएगा z। तो हम लिखेंगे 180 डिग्री माइनस एंगल BCD, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 180 डिग्री माइनस, पहले हम छोटे वाले ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, 180 डिग्री माइनस एंगल CBE प्लस 180 डिग्री माइनस एंगल BCD। अब हम बड़े वाले ब्रैकेट को भी रिमूव कर देंगे, 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री, ये देखिए माइनस अंदर जाएगा तो इसको प्लस कर देगा, प्लस एंगल CBE प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी साइन अपोजिट हो जाएंगे, अंदर के सभी साइन अपोजिट हो जाएंगे, माइनस 180 डिग्री और ये हो जाएगा प्लस एंगल BCD। ओके, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए हमारे पास CBE है और BCD है, CBE और BCD। क्लियरली हमें पता है कि BO क्या है, बाइसेक्टर है इसका, BO बाइसेक्टर है EBC का यानी CBE का, और CO बाइसेक्टर है BCD का। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो CBE क्या हो जाएगा, देखिए ये कैंसिल हो गया। अब हम CBE के जगह पर पहले लिख देते हैं इसको ऐसे ही, CBE प्लस एंगल BCD माइनस 180 डिग्री, अरेंज करके लिख दिया। अब हम अगले लाइन में लिखेंगे CBE के जगह पर 2 टाइम्स ऑफ एंगल CBO, हम लिख देंगे 2 इंटू एंगल CBO प्लस, वैसे BCD का लिखेंगे तो BCD किसका डबल है, BCO का, एंगल 2 एंगल BCO माइनस 180 डिग्री। अब देखिए अगर हमने इसे सब में से 2 कॉमन कर ले, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पर है, हमें सब में से 2 कॉमन ले लेते हैं ना, सब में से 2 कॉमन ले लेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा राइट हैंड साइड 2 एंगल CBO प्लस एंगल
BCO माइनस 90 डिग्री। ओके, अब CBO और BCO को क्या लिख सकते हैं? CBO और BCO ये दोनों इस वाले ट्रायंगल को देखिए, नीचे वाला जो ट्रायंगल है इस वाले ट्रायंगल में ये वैल्यू और ये वैल्यू हम ऐड करके 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें BOC मिल जाएगा। इसलिए हम ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके हम कहेंगे यहाँ पर CBO और BCO के जगह पर हम लिखेंगे 180 डिग्री माइनस एंगल BOC, और ये माइनस 90 डिग्री तो रहेगा। अगले लाइन में आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री तो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल BOC। देखिए यहाँ पर हमें मिला था BAC की वैल्यू, ये मिल गया है। अब हम अरेंज करेंगे तो हमें आंसर आ जाना चाहिए। एक लाइन पहले लिख लेते हैं कि एंगल BAC इज इक्वल टू हमारे पास है 290 डिग्री माइनस एंगल BOC है। ठीक है, 2 इधर आ जाएगा नीचे तो 1/2 एंगल BAC हो जाएगा। ठीक, और 90 को फिर इधर कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। हेंस जो गिवन स्टेटमेंट है यही लिख देते हैं, एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 1/2 एंगल BAC। ये स्टेटमेंट प्रूव हो गया।